Kumar Chaudhary, who teach us what is general, who explain us how we make general entry in the books. He explain us rules of general entry. Sir, start. देखिए, आज ये क्वेश्चन है जर्नल क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि दो ही बात है अकाउंट में, एक फाइनल अकाउंट और एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। पहले तो मैनुअल हाथ से बनाना पड़ता था, तो जर्नल बनाते थे, फिर लेजर बनाते थे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते थे और फिर ट्रायल बैलेंस के आधार पर फाइनल अकाउंट बनाते थे। अभी जो है कंप्यूटराइज हो गया है, सिर्फ जर्नल बनाने की जरूरत पड़ता है। कंप्यूटर पर जब हम जर्नल बनाते हैं तो लेजर और ट्रायल बैलेंस, पीएल बैलेंस शीट कंप्यूटर खुद ही बना लेता है। और सिर्फ जर्नल और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये दो बात को अगर हम समझ लेते हैं तो हम भूखे नहीं मरेंगे, खाना मिलेगा। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इसको हमने रखा है नरक निवारण चतुर्दशी। खैर चलिए, तो आप लोग समझिए जर्नल क्या है। देखिए, जर्नल कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बिल्कुल लेजी है। जर्नल बनाते समय हमको क्या क्या ध्यान रखना है, पहले तो समझ लीजिए जर्नल क्या है। तो प्रत्येक लेन देन का दो जगह का प्रभाव को ढूंढकर एक जगह को डेबिट और दूसरा जगह को क्रेडिट करना जर्नल एंट्री कहलाता है। अब सवाल उठता है कि जब हम जर्नल बनाते हैं तो कितने बात पर ध्यान रखते हैं। तो पहला बात जो होता है ना, ये होता है कि बुक्स किसका है, मतलब बही किसका है, किसके बही में हमको एंट्री बनाना है। और कहिएगा बुक्स की क्या जरूरत है। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं कि जब हम बच्चे से पूछते हैं कि चिराग ने रोशनी से 1000 का नगद जमीन खरीदा, 1000 का नगद फर्नीचर खरीदा, तो बच्चा बोलता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम कहते हैं बाबू किसके बही में बना रहे हैं, तो क्या होता है भाई, तो भाई जर्नल बनाते हो तो लिखते ना हो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, चिराग की बही बना रहे हो कि रोशनी की बही बना रहे हो, तो कंफ्यूज होने लगता है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा चिराग ने रोशनी से 1000 का नगद फर्नीचर खरीदा, तो चिराग को क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। रोशनी को क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है। वो कहेगा, चिराग कहेगा, चिराग के बही में एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रोशनी के बही में क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। बच्चे जब कहते हैं ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम कहते हैं बाबू रोशनी को तो कैश आना आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट होगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता। तो अब तो मेरा बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि बाबू सबसे पहले क्या ध्यान देना है, तो हम किसके बही में बना रहे हैं, बुक्स क्लियर होना चाहिए। जो आप चिराग के बही में बोल रहे हो या रोशनी के बही में बोल रहे हो, चिराग के लिए एंट्री बनाना है कि रोशनी के लिए एंट्री बनाना है। चिराग के बही बनाओगे तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रोशनी के बही बनाओगे तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने पहला बात क्लियर किया, जो बुक्स क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है ट्रांजैक्शन क्लियर होना चाहिए। अब देखो ट्रांजैक्शन क्या है, चिराग के बारे में जब हम बना रहे हैं तो चिराग के लिए ट्रांजैक्शन क्या है, ये फर्नीचर खरीद रहा है, फर्नीचर
खरीद रहा है, फर्नीचर परचेज किया है। और रोशनी की बात करें तो रोशनी के लिए क्या हो रहा है, फर्नीचर ये सोल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, फर्नीचर सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है। ये खरीदा है और ये बेचा, ये परचेज कर रहा है और ये बेच रहा है, सेल कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन को समझना बहुत मैंने रखता है, ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा। अगली बात है कि हमें देखना है ईच ट्रांजैक्शन, प्रत्येक लेन देन का वह दो जगह जो दो जगह इफेक्टेड है, प्रभावित है। अब ये इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। मान लो आप जमीन खरीदते हो तो जमीन बढ़ेगा, कैश घटेगा। कार खरीदोगे, कार बढ़ेगा, कैश घटेगा। यहाँ फर्नीचर खरीदने की बात है तो फर्नीचर पर इफेक्ट है और दूसरा इफेक्ट कैश पर है। दो जगह इफेक्ट खोजना है आपको। एक इफेक्ट, एक जगह क्या है, फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर, और दूसरा जगह क्या है, कैश। ये दोनों जगह खोजना है। जब हम दो जगह खोज लेते हैं तो एक बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, क्योंकि जब मेरा जगह ही गलत होगा तो एंट्री तो गलत होगी ही। अगर जगह हम गलत खोज लेंगे, फर्नीचर खरीदे हैं, इफेक्ट हुआ फर्नीचर पर, कैश पर, अगर हम जगह खोज लें परचेज और कैश, तो क्या होगा, गलत तो एंट्री बनेगी। अगर हम जगह खोज लें हेलीकॉप्टर और कैश, कार और कैश, तो एंट्री तो गलत होगा ही। इसलिए जगह खोजना बहुत मायने रखता है। अब जैसे तो अब दो जगह बहुत बड़ा फैक्टर है, थोड़ा इस चीज को ध्यान से देखें कि दो जगह खोजना बहुत बड़ा कठिन काम है। अगर दो जगह खोज लेते हैं तो समझिए आप जर्नल का बॉस हो गए। मतलब आपको जर्नल में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि ये जगह खोजना बहुत मायने रखता है। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि आप आलू खरीदोगे तो दो जगह कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, एगो आलू पर और दूसरा रुपया पर, पोटैटो पर और कैश पर इफेक्ट पड़ेगा। आप जमीन खरीदोगे तो लैंड और कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, कार खरीदोगे कार और कैश पर, ट्रक खरीदोगे ट्रक और कैश पर इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट, आप कपड़ा खरीदोगे तो क्लॉथ और कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, बर्तन खरीदोगे तो बर्तन पर और कैश पर इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बात नहीं है। आप किताब खरीदोगे तो बुक पर और कैश पर इफेक्ट, साइकिल खरीदोगे साइकिल पर और कैश पर इफेक्ट पड़ेगा। ये दो जगह खोजना बहुत बड़ा बात नहीं है। अब आप समझ रहे हैं ना दो जगह खोजना कितना आसान है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम लोग दो जगह खोज लेंगे तो अब हम ये देखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट, ये किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, किस अकाउंट का मतलब। मैंने यहाँ फर्नीचर लिखा और दूसरा कैश लिखा। फर्नीचर और कैश किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा। फर्नीचर जो आपका है और कैश, क्या हम इसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। मैंने डेफिनेशन बताया होगा अकाउंट का, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है जो प्रकृति का देन है, मनुष्य के रूप में। राम का लेखा, सीता का लेखा, मोहन का लेखा। और क्या इसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल कह सकते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सनल का डेफिनेशन है जो मानव द्वारा बनाया गया संस्था है, चाहे वो चिराग बैंक हो या चिराग एजुकेशन सेंटर हो। तो ये वो भी नहीं है, संस्था का नाम भी नहीं है। अब रिप्रेजेंटेटिव कहें, क्या ये नेचुरल और आर्टिफिशियल की जगह पर आया है, तो नेचुरल आर्टिफिशियल की जगह पर भी नहीं आया है। अब आते हैं कि ये रियल जो एसेट से रिलेटेड है। तो ये फर्नीचर रियल है क्योंकि एसेट से रिलेटेड है, क्योंकि इसको बेच कर रुपया आ सकता है। और कैश भी रियल है क्योंकि इसको भी बेच कर रुपया आ सकता है।
कि क्लियर हो गया कि आपका फर्नीचर और कैश दोनों रियल है, ठीक है ना। टाइप ऑफ अकाउंट जो है, अकाउंट का जो मैंने बताया है, जो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली क्या है उसमें सबको बताए हैं, जो रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, नॉमिनल के बारे में बताया है, जो लाभ हानि से संबंधित हो तो वो चीज देखना जिसमें बताए हैं, तो उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। अभी हम आपको ये क्लियर करते हैं जो चौथा स्टेप। देखिए पहला स्टेप आपको याद है ना, मैंने क्या बताया, बुक फर्स्ट स्टेप, सेकंड में बताया ट्रांजैक्शन, स्टेप थर्ड में बताया दो जगह, स्टेप फोर्थ में बताया टाइप ऑफ अकाउंट, और लास्ट जो है स्टेप 5 जो आप लोग ध्यान से देखें, जो रूल्स के आधार पर हम इसको डेबिट और क्रेडिट का निर्णय लेते हैं, जो हम डेबिट करें कि क्रेडिट करें, कैसे डेबिट करें और कैसे क्रेडिट करें, ध्यान दीजिए। देखिए रियल अकाउंट का रूल क्या है, सिंपल सी बात है और ज्यादा माथा मत लगाइए। रियल अकाउंट का रूल याद है ना, पिछला वीडियो में हमने वो भी बताया है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आ रहा है उसको आप डेबिट करिए और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप साइकिल खरीदोगे, साइकिल आएगा रुपया जाएगा, दुकानदार को रुपया आएगा साइकिल जाएगा। आप जो है ट्रक खरीदेंगे, ट्रक आएगा रुपया जाएगा। आप कार खरीदेंगे, कार आएगा रुपया जाएगा। आप सब्जी खरीदेंगे, सब्जी आएगा, वेजिटेबल आएगा रुपया जाएगा। ये बड़ा बात नहीं है। तो देखिए यहां पर जब हम चिराग के लिए सोचेंगे तो चिराग को क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब एंट्री क्या बनाएंगे इसका, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, चिराग के बही में जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जब हम चिराग लिखेंगे तो चिराग के बही में क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, जो अमाउंट हो, मान लीजिए 5,000 हो या 1,000 हो, इसी तरह जब हम रोशनी के बही बनाएंगे तो क्या होगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोशनी। रोशनी को क्या आएगा, रुपया आएगा और फर्नीचर जाएगा। कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ध्यान से देख रहे हैं ना आप लोग, अमाउंट वही 5,000 रुपया हो जाएगा, जितना रहेगा वही होगा। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर अगर चिराग ने रोशनी से 1 लाख का जमीन खरीदता तो फर्नीचर की जगह सिर्फ हम लैंड का यूज करते हैं, एंट्री हो जाता है चिराग के वही में लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रोशनी के वही में कैश आता, लैंड जाता, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट। ट्रक खरीदा, ट्रक अगर खरीदता चिराग रोशनी से, अगर ट्रक खरीदेगा चिराग के लिए ट्रक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रोशनी के लिए हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर चिराग रोशनी से 1,000 का नगद
साइकिल खरीदता तो बस यहाँ पर जो है फर्नीचर की जगह साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रोशनी के वही में क्या हो जाता, कैश अकाउंट डेबिट टू साइकिल अकाउंट। बिल्कुल इजी है जर्नल, कुछ माथा नहीं लगाना है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना है। जो आपको आ क्या रहा है, जो आ रहा है ना उसको डेबिट करिए, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। ये तो ट्रेडिशनल रूल के आधार पर हमने देखा है, परंपरागत जो रूल है जिसके आधार पर हमने देखा है। अभी हम आपको मॉडर्न अकाउंटिंग रूल पर भी ले चलते हैं। मॉडर्न जो अकाउंटिंग है, जो एसेट्स अकाउंट के लिए रूल है, जो डेबिट द इंक्रीज और क्रेडिट द डिक्रीज। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करिए, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करिए। तो फर्नीचर जब ये खरीद रहा है तो इसके लिए इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट चिराग के लिए। और रोशनी की बात करें तो रोशनी को कैश जो है इंक्रीज हो रहा है और फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। इसी तरह अगर जमीन होता तो चिराग के लिए लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रोशनी के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट। यहाँ पर इसको जो है चिराग को क्या होगा, लैंड इंक्रीज करेगा, कैश डिक्रीज करेगा, मगर रोशनी को क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा और लैंड डिक्रीज होगा। थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जब हम जर्नल बनाते हैं तो हमको 5 बात पर ध्यान रखना है। पहला जो बात है वो आप देख रहे हैं कि बुक्स है, किसके वही में हम जर्नल बना रहे हैं। दूसरा है जो उसका ट्रांजैक्शन क्या है, लेन देन क्या है। तीसरा है प्रत्येक लेन देन का 2 जगह खोजना है, 2 जगह, 2 पैलेस जहां लेन देन का प्रभाव पड़ रहा है। और चौथा जो है आपको टाइप ऑफ अकाउंट क्लियर होना चाहिए, जो अकाउंट कितने प्रकार का हो रहा है। और 5वां लास्टिंग है, टाइप क्लियर हो जाने के बाद जो उसके रूल के आधार पर आप डेबिट और क्रेडिट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। एंट्री बनाने में कहीं से गलत होने की संभावना नहीं है। आप एक सफल एंट्री बनाने में योग्य होंगे, और आप कहीं भी भात रोटी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि एक एंट्री से आपको लगभग 1 रुपया के लगभग मिलता है, कहीं 60 पैसा, कहीं 75 पैसा। ऐसे ऐसे महावीर हैं जो 5-5 हजार एंट्री 1 घंटा में करते हैं, 3000 रुपया 5000 रुपया 1 घंटा में कमाते हैं। दिन में जो है सो 25,000 30,000 कमाते हैं, महीना में 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, अच्छा से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। खैर चलिए, अभी जो एंट्री हम आपको बताए हैं वो सिर्फ एक अकाउंट से रिलेटेड बताए हैं, जो आपका रियल अकाउंट से जुड़ा हुआ था। ये पार्ट फर्स्ट हुआ जर्नल का, फिर हम कल पार्ट सेकंड बताएंगे आप लोगों को। आज का होमवर्क आप लोगों के लिए है कि आप घर में जो भी वस्तु देख रहे हैं सबको खरीदिएगा और सबको बेचिएगा। जितने वस्तु दिखाई दे रहा है, जहां भी दिखाई दे रहा है रोड पर ही चलते हुए, आप सबके बारे में सोचिए, जो इसको खरीदेंगे तो क्या होगा और बेचेंगे तो क्या होगा। ट्रक खरीदेंगे तो क्या होगा, बेचेंगे तो क्या होगा। टेम्पो खरीदेंगे तो क्या होगा, बेचेंगे तो क्या होगा। साइकिल खरीदेंगे तो क्या होगा, बेचेंगे तो क्या होगा। घर में बर्तन बासन है, पाटी लोटा थाली खरीदेंगे क्या होगा, बेचेंगे क्या होगा। कुछ है जाजिम तकिया है, उसको खरीदेंगे बेचेंगे तो क्या होगा। मसाला में आइए, तेल मसाला है, नून तेल हड़द है, उसको खरीदिएगा बेचिएगा तो क्या होगा। सब्जी में भिंडी परोड़ कटहल सब खरीदिएगा तो क्या होगा, बेचेंगे तो क्या होगा। घर में जो भी सामान देख रहे हो ना बच्चे, सबको खरीदो और बेचो, क्या वो एसी हो या पीसी हो या कंप्यूटर हो या फिर पंखा हो या कूलर हो, जो भी चीज घर में दिखाई देना सबको खरीदने और बेचने का एंट्री आपको सोचना है। ये हम खरीदेंगे तो क्या होगा और ये हम बेचेंगे तो क्या होगा। बस आज आप कुछ नहीं सोचना है। आज का होमवर्क इतना ही है आपका, जो कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो क्या होगा एंट्री और बेचेंगे तो क्या होगा।
देखिए बच्चे, अगर आप साइकिल खरीदोगे तो क्या होगा? साइकिल आएगा, रुपया जाएगा, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरह अगर आप कार खरीदोगे तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कार आएगा आपको, रुपया जाएगा। और हेलीकॉप्टर खरीदोगे तो वही बात, हेलीकॉप्टर आएगा, रुपया जाएगा, हेलीकॉप्टर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस इतना ही दिमाग लगाओ, जो आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। जो आ रहा है उसको आंख मूंद कर डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। आज आप लोग थोड़ा सा इस पर सोचें, और इतना सोचें जिसका बॉस बन जाए। एंट्री का बॉस बन जाना मतलब अकाउंट सीख जाना, क्योंकि कंप्यूटर पर आप एंट्री कर लोगे, समझिए अकाउंट का आप मास्टर हो गए। ठीक है, तो आज का ये जर्नल का फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं। मैं 2 पार्ट और इसका बनाऊंगा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जर्नल क्या है। थैंक यू, धन्यवाद। Again, thank you, sir. Again, thank you, Suresh Kumar Chaudhary. Suresh sir, who opposed that what is journal entry. Thank you.